हेलो स्टूडेंट्स। देखिए आज बहुत दिनों बाद 12th क्लास का लेक्चर पढ़ रहा है। देखिए कारण क्या था, मैं सोच रहा था कि किस हिसाब से अब आपकी जो भी बच्चे यहाँ पर जितने भी बच्चे पढ़ते हैं किस हिसाब से उनकी फ़िज़िक्स को मैं लेकर चलूँ। देखिए ऑनलाइन बहुत सारे वीडियोस पढ़ रहे हैं, बहुत सारे मतलब टीचर्स पढ़ा रहे हैं। ज़्यादातर टीचर्स क्वालिटी एजुकेशन ही दे रहे हैं, मतलब सारे टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि किस तरीके से और अच्छा, देखिए क्वालिटी में भी बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, बहुत सारी चीज़ों में दिक्कतें आ रही थी। तो अब इसके बाद इस वीडियो से पहले जो भी आपको दिक्कतें आ रही थी, अब इसके बाद कोई दिक्कतें नहीं आने वाली हैं। मेनली जिस तरीके से आपका सिलेबस चल रहा था उसी तरीके से चलेगा। 11th 12th एंड जो भी वो बीएससी का तो अलग ही चल रहा है और छोटे क्लासेस का अलग चल रहा है। जो भी 11 12 जो भी नीट और बच्चे जो जेई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो उनके लिए फ़िज़िक्स का सिलेबस एकदम अच्छी तरह से अब होने वाला है। आपको डीपीपी भी मिलेंगी, असाइनमेंट भी मिलेंगे, अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे, कोटा का पूरा मटेरियल आपको मिलेगा। यहाँ को आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आपको यहाँ मैं प्रोवाइड करवाऊँगा। ठीक है, आपके क्विज़ भी होंगे रेगुलर वे में। इतने दिनों से मैं इसीलिए रुका हुआ था क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। इस लॉकडाउन में बहुत मुश्किल से चीज़ें मिल रही हैं, इंक तक नहीं मिल रही थी। बहुत दिनों से काम चल रहा था, क्वालिटी ख़राब चल रही थी, प्रिंटर की इंक से मुझे लिखना पड़ रहा था। तो अब सारी चीज़ें अवेलेबल हैं हमारे पास। तो अब आपको सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मैं प्रोवाइड करवाऊँगा और फिज़िक्स में आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अब और अच्छे से हम काम करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए आज का जो लेक्चर होने वाला है वो बेसिकली बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे। ठीक, जो भी आपके नीट और जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चन होंगे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आप बहुत ध्यान से उन क्वेश्चनों को देखिए, कॉपी पेन लेके बैठिए। और आज से एक नया वर्जन चालू होने वाला है आपका 2.0 और इसमें आपको सब कुछ बेहतरीन तरीके से मिलने वाला है। आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। किसी भी कोचिंग से आपको कम नहीं मिलेगा। कोई सा भी कोटा का इंस्टीट्यूट हो उससे आपको कम नहीं मिलेगा। ठीक, अगर वो 20 हैं तो हम भी 20 ही रहेंगे, हम 19 नहीं होंगे, 21 हो सकते हैं, लेकिन नीचे नहीं जाएंगे किसी भी तरीके से। हम उनके साथ चलेंगे जो भी वहाँ पर प्रोवाइड किया है। क्योंकि जहाँ मैं पढ़ा हूँ, मैं जैसे रेजोनेंस में मैंने अपनी कोचिंग की है और 2011 में मैंने की थी कोचिंग। तो उस टाइम पर सिलेबस थोड़ा मतलब अलग अलग तो नहीं कह सकते, बट हाँ ये है कि थोड़ा चीज़ें अलग थी। अब थोड़ा सिलेबस थोड़ा अलग हो चुका है। पहले एग्ज़ाम हुआ करते थे आपका ट्रिपल ई का, यूपीटीयू का, आईआईटी का, ये सब अलग होते थे। अब आईआईटी का एक साथ एडवांस और ये आपका मेंस कर दिया है, नीट का कर दिया है, स्टेट लेवल के अलग होते हैं। अब ट्रिपल ई का भी उसी से आपको मिल जाता है। ठीक है, जो आपका आईआईटी का एग्ज़ाम होता है। तो बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, बट यह है कि फ़िज़िक्स नहीं बदली है। और मेरा मेन मकसद आपको क्या है, फ़िज़िक्स सिखाना। तो आप केवल और केवल फ़िज़िक्स पर फोकस्ड रहिए, किस तरीके से आपको फ़िज़िक्स सीखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो हमारा लेक्चर चल रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर चल रहा था। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद हम लोगों ने डायपोल वगैरह कर लिया था। अब थोड़ा सा डायपोल को स्टॉप करते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड से फिर से उठाते हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक, वो हम लोगों ने नहीं देखे थे। तो अब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पहले हम करेंगे, क्योंकि जितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हम कर लेंगे उतनी ज़्यादा हमारी फिजिक्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, तो हम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस अब इंक्रीज़ करेंगे और डे बाई डे हम लोग नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ज़्यादा करेंगे। थ्योरी उतनी ही पढ़ेंगे जितनी हमें ज़रूरत है बोर्ड के लिए। और ऐसा नहीं थ्योरी बहुत सारी पढ़नी है। थ्योरी हम लिमिटेड पढ़ेंगे। थ्योरी आप बुक से भी पढ़ सकते हो, नोट्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। लेकिन अब यहाँ पर हम लोग नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ज़्यादा लगाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आपको याद होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक इनफाइनाइट वायर की वजह से, ये इनफाइनाइट वायर है, इसकी वजह से आर डिस्टेंस दूर इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, फॉर्मूला, अगर इसकी चार्ज डेंसिटी क्या है, लैम्डा है। देखिए कुछ जगह कुछ वीडियोस में क्वालिटी ख़राब भी रही है, उन वीडियोस को मैं डिलीट करके दोबारा से आपके लिए नए वीडियोस बना के डालूंगा।
ठीक। तो वो अभी आप अगर वो नहीं आपको समझ में आते हैं तो वो छोड़ दीजिए, आप नहीं देखिए, बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो मैं जल्दी ही हटा दूंगा सारे वीडियोस को और नई तरीके से नई वीडियोस वहाँ डालूंगा, ठीक है। क्वालिटी का कोई इशू नहीं रहने वाला आपको। देखिए इसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, आर डिस्टेंस दूर पी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है इस इनफाइनाइट वायर की वजह से। ये बहुत लंबा वायर है, तो इसका एक फॉर्मूला होता था E इक्वल्स टू के लैम्डा ओवर आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। आज बहुत अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं। देखिए ये फॉर्मूला मैंने आपको केवल और केवल इस पर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन भी कराए थे आपको, आप वो क्वेश्चन देखिए। इससे मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला लेक्चर है उसमें आप जाके देखिए। फ़िलहाल तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, अभी इस फॉर्मूले का काम चलेगा। अब देखिए ये फॉर्मूला मैंने आपको क्यों याद दिलवाया, क्योंकि अब हमारे पास जो क्वेश्चन आने वाला है वो क्वेश्चन क्या है, इस फॉर्मूले को याद रखिए, के लैम्डा ओवर आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। क्वेश्चन आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये हम शीट से उठा रहे हैं क्वेश्चन, जो आपकी रेजोनेंस की सीट है वहाँ से उठा रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है उसमें, और वो भी एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। आपके पास दो वायर हैं, इनफाइनाइट वायर हैं, एक आपके पास ये वायर है, एक आपके पास ये वायर है, इनफाइनाइट वायर है, ठीक। अब यहाँ से इस सेंटर O से इस P पॉइंट पर जो कितना दूर है, x डिस्टेंस दूर है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, और ये थीटा एंगल दे रखा है। ये पूरा का पूरा एंगल क्या है, थीटा है। ये दोनों वायर कुछ इस तरीके से हैं, कुछ इस तरीके से, दोनों वायर इस तरीके से हैं। देखिए ये बीच में गैपिंग है, एक दूसरे के ऊपर नहीं रखे हुए हैं, ऊपर से गए हैं ऊपर से, ठीक। ऐसा नहीं एक दूसरे को क्रॉस करते हुए जा रहे हैं, ऊपर से इस तरीके से रखे हुए, ये वायर इस तरीके से रखे हुए हैं, ठीक। तो इस P पॉइंट पे आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है। अच्छा, इस वायर की चार्ज डेंसिटी लैम्डा है और इसकी भी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। अब आपको बताना है P पॉइंट पे बताइए आप इलेक्ट्रिक फील्ड इस वायर की वजह से क्या होगा, इन दोनों वायर की वजह से क्या होगा। स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहले आप ट्राई करेंगे, उसके बाद आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे। पॉज कर दीजिए, वीडियो को रोक दीजिए, क्वेश्चन छाप लीजिए, उसके बाद आप करेंगे। तो देखिए P पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहले हमें यह पता है कि इनफाइनाइट जो वायर है इसकी वजह से r डिस्टेंस दूर इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, E इक्वल्स टू के लैम्डा ओवर आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। अब देखिए इनफाइनाइट, अगर इनफाइनाइट वायर होता था तो थीटा 1 इक्वल्स टू थीटा 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये मैंने सब करवाया है आपको। अगर सेमी इनफाइनाइट वायर होता था तो थीटा 1 जीरो हो जाता था, थीटा 2 क्या हो जाता था, 90 डिग्री हो जाता था, ठीक है। ये सारी चीज़ें करवाई, आप पीछे देखिए, वहाँ से आप सीखिए। अब देखिए इस P पॉइंट पर हमने क्या डाला, एक यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन, ठीक। यहाँ से इस P पॉइंट पर एक और परपेंडिकुलर, इस तरीके से। हमें कौन सी सिचुएशन, हमने इसी प्रकार की सिचुएशन बना ली। ये वायर है, इसके मिडिल पॉइंट से हमने क्या कर दिया, P पॉइंट पर एक r डिस्टेंस दूर P पॉइंट हमने ले लिया। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, देखिए यहाँ से भी अब 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ से भी 90 डिग्री बन रहा है। याद रखिए जब भी कोई लॉन्ग इनफाइनाइट वायर होता है तो उसके हमेशा दोनों एंड से जो r डिस्टेंस दूर जो P पॉइंट होता है बीच में मिडिल में, वहाँ पर हमेशा थीटा क्या बनता है, 90 डिग्री बनता है। ये चीज़ आप याद रखिए। यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक, लेकिन बनता है, ठीक। ये इनफाइनाइट वायर है, इसके दोनों एंड से यहाँ पर जो थीटा ये बन रहा होगा, ये थीटा 1 और ये थीटा 2, ये हमेशा कितना बनता है, 90 डिग्री, अगर इनफाइनाइट वायर है। तो देखिए यहाँ पर ये भी इनफाइनाइट वायर, अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालता हूँ, ये हमने क्या ले लिया, ये L डिस्टेंस ले लेते हैं, तो ये भी L हो जाएगा, ठीक। ये L डिस्टेंस दूर P पॉइंट है, ये एंगल आपका कितना है, 90 डिग्री, ये एंगल आपका कितना है, 90 डिग्री, ठीक। अब देखिए अगर ये थीटा है टोटल, तो ये कितना, थीटा बाई 2, ये भी कितना, थीटा बाई 2, ये थीटा बाई 2 हो गया। ये आपका कितना हो गया, 90 माइनस थीटा बाई 2, ये आपका हो गया थीटा बाई 2, तो ये भी कितना हो गया आपका, थीटा बाई 2, ठीक। सेम कहानी यहाँ पर,
ये आपका 90 माइनस थीटा बाई 2, तो ये कितना हो गया थीटा बाई 2, और ये भी कितना हो गया थीटा बाई 2। अच्छा ऐसा क्यों हो गया थीटा बाई 2? देखिए जो ये वाली लाइन है, ये वाली, अगर ये एंगल थीटा बाई 2 है, ये वाला एंगल थीटा बाई 2 है, तो इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल ये है थीटा बाई 2। ये एंगल अगर थीटा बाई 2 तो इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल थीटा बाई 2 ये है। थोड़ा और साफ करके इस फिगर को बना देते हैं, दोबारा से आप देखिए इस फिगर को और सफाई से बना। ये पी पॉइंट था, ये इस तरीके से, ये इस वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ई, और ये इस वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ई। देखिए दोनों वायर की वजह से जो पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो सेम आने वाला है, क्योंकि दोनों लॉन्ग इनफाइनाइट हैं और दोनों की चार्ज डेंसिटी क्या है लैम्डा है, इतना तो हमें पता है। इस पी पॉइंट पर इस वायर की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आएगा, इस वायर की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आएगा। अच्छा ये थीटा बाई 2 था, ये थीटा बाई 2 था, हमारे पास ये कितना आ गया था थीटा बाई 2, ठीक। ये डिस्टेंस x था, ये हम लोगों ने l लिया था, ये हम लोगों ने l लिया था, ठीक है। और ये भी कितना आ गया था हमारे पास थीटा बाई 2। अब देखिए इस e के कंपोनेंट करिए तो इधर क्या आ जाएगा e कॉस थीटा बाई 2 और ऊपर e साइन थीटा बाई 2। इसका भी इधर क्या आ जाएगा e कॉस थीटा बाई 2 और एक ऊपर कंपोनेंट e साइन थीटा बाई 2। तो देखिए इसने इसको कैंसिल आउट कर दिया। ई नेट कितना आया, ई नेट हमारे पास आया 2e साइन थीटा बाई 2। देखिए ई साइन थीटा बाई 2 इस एक कंपोनेंट और ई साइन थीटा बाई 2 इसका एक कंपोनेंट, ठीक। ये हमारे पास आ गया ई नेट इक्वल्स टू 2e साइन थीटा बाई 2। अब हम ये चीज़ बहुत अच्छे से जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। कोई भी लॉन्ग इनफाइनाइट वायर है उसके मिडिल पॉइंट पर परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है वहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E इक्वल्स टू, देखिए के लैम्डा ओवर आर, के लैम्डा ओवर आर और साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, थीटा यहाँ पर कितना होता है 90 डिग्री होता है, क्योंकि लॉन्ग इनफाइनाइट है तो थीटा 90 डिग्री, तो साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 दोनों 90 90 मतलब 1 1 कितना हो गया 2 हो गया 2, तो 2 के लैम्डा ओवर आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना आ गया 2 के लैम्डा ओवर आर। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे ई की, तो 2 इंटू 2 के लैम्डा ओवर आर। अब आर क्या है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आर क्या है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब हमें इस एल की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ आसानी से लगा देंगे साइन थीटा बाई 2 क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है एल अपॉन हाइपोटेनियस क्या एक्स, एक्स हमको गिवन दे रखा है, तो एल इक्वल्स टू साइन थीटा बाई 2 इंटू एक्स। एल की वैल्यू निकल आई, तो यहाँ पर 2 के लैम्डा ओवर आर, आर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होता था, तो एल क्या है यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस पी पॉइंट के लिए, तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे साइन थीटा बाई 2 इंटू एक्स इंटू साइन थीटा बाई 2। साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 कैंसिल, तो क्या आ गया 4 के लैम्डा ओवर एक्स। डायरेक्शन, डायरेक्शन टूवर्ड्स, अगर ये पॉइंट ओ हमने लिया था, ये पॉइंट ओ लिया था, तो टूवर्ड्स ओ पी। ये चीज़ क्लियर हुई। किस तरीके से हमने निकाला, हमें ये पता है लॉन्ग इनफाइनाइट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ये हमें ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। इससे पहले लेक्चर में मैं बता चुका हूँ, निकलवाना सिखा चुका हूँ किस तरीके से निकालते थे। वहाँ फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था, डेरिवेशन बताया था, बहुत सारी चीज़ें सब कुछ बताई थी। आपको देखना हो तो आप पीछे जाके देखिए। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें पता है लॉन्ग इनफाइनाइट वायर की वजह से कितना होता है 2 के लैम्डा ओवर आर। आप याद कर लीजिए इसको कि अगर लॉन्ग इनफाइनाइट वायर है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होता है, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता है। अच्छा इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट आ रहे हैं, एक इसका वाला ऊपर आ रहा है, एक इसका वाला ऊपर आ रहा है, ठीक। तो कितना हो गया 2e साइन थीटा बाई 2। अब e ये r क्या होता था परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस वायर से, तो इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस l है, इस वायर से भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस l सेम है। l हमारा हमने क्या निकाल लिया साइन थीटा बाई 2 इंटू एक्स, वैल्यू डाल दी, कहानी खत्म, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में भी क्या दे रखा है, सवाल आपका अगला कि अगर मान लीजिए
जो अभी दोनों वायर थे, ये और ये वायर तो सेम है, लॉन्ग इनफाइनाइट वायर है, बहुत लंबे लंबे वायर रखे हुए वायर सेम है, लेकिन अब इसकी जो चार्ज डेंसिटी थी माइनस लैम्डा हो गई और इसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा हो गई। अब क्या होगा, तो आप ट्राई करिए, तब तक मैं मार्कर में इंक डाल लूँ। देखिए फिर से वही कहानी, क्वेश्चन सेम है। ये आपका x डिस्टेंस दूर P पॉइंट है, इसी P पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो बताइए किस तरीके से बताएंगे, क्या करेंगे, पॉज करिए, पहले ट्राई करिए। फिगर सेम, सब कुछ सेम, वही कहानी। तो देखिए पता करते हैं। यहाँ से हमने ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वही L डिस्टेंस दूर हमने मान लिया, ये P पॉइंट होगा। वायर से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस 90 डिग्री पर, ये 90 डिग्री पर, सब कुछ वही है, थीटा बीटा सब कुछ वही है। मतलब ये टोटल थीटा है और ये θ/2 और ये भी θ/2। अच्छा, यहाँ लाइन खींचते हैं, ठीक। ये हमको पता है, ये θ/2 एंगल था, इधर भी θ/2 एंगल था। अब ज़रा देखिए क्या खेल होगा। देखिए इस वायर की वजह से लैम्डा यहाँ पॉजिटिव है, तो इसकी वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा ही आने वाला है, इसकी वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा ही आने वाला है। इधर क्या आएगा, E cos θ/2 और ऊपर क्या आएगा, E sin θ/2, ठीक। लेकिन अब इस वायर की जो चार्ज डेंसिटी है वो माइनस लैम्डा है। माइनस लैम्डा मतलब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स वायर आएगा। हमेशा नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी तरफ आता है, उससे दूर नहीं जाता, उसकी तरफ आता है। तो यहाँ भी इस वायर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आना चाहिए, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए थी। पहले क्या थी, इधर थी, पहले इधर थी, अब क्या है, उस वायर की तरफ, इस वायर की तरफ। तो देखिए ये भी एंगल हमारा कितना था, θ/2 ही था, ये भी एंगल θ/2 था। तो ये इधर कितना आएगा, इस वायर की वजह से एक कंपोनेंट इधर आएगा E cos θ/2 और एक कंपोनेंट नीचे आएगा इस डायरेक्शन में E sin θ/2। अब देखिए इससे ये वाला कंपोनेंट कैंसिल, E नेट अब हमारे पास कितना आ गया, E नेट इक्वल्स टू 2E cos θ/2, ठीक। अब ये तो हमको पता है E कितना है, E हमारे पास कितना है 2 इंटू E कितना है 2K लैम्डा ओवर R। R हमारे पास हमने निकाला था, R मतलब ये L परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये कितना आता है X sin θ/2 इंटू cos θ/2। तो क्या आ गया 4K लैम्डा ओवर X cot θ/2। देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले भी हैं, मैंने आपको ड्राइव करके दिखा दिया दोनों वायर के लिए, और ये आ भी जाते हैं डायरेक्टली। नीट में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, आपको ऑप्शन में दिया होगा, याद होगा, टिक कर दोगे, ठीक, आसानी से निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछ लेते हैं। तो ये हमारे 2 क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन थे, बेहतरीन क्वेश्चन थे, ठीक। अब आपका लीनियर वायर पे हो गया, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं लीनियर वायर पे हम कर सकते हैं। जब आपको मैं असाइनमेंट दूंगा तो उसमें वो सारे क्वेश्चन डाल दूंगा। वैसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवा भी दिए हैं इस पर, आप सारे लेक्चर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन है, हमारे पास एक लॉन्ग इनफाइनाइट शीट है बहुत लंबी, लॉन्ग इनफाइनाइट शीट है, मतलब बहुत 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 लंबी, इनफाइनाइट, ठीक। इस लॉन्ग इनफाइनाइट शीट की जो चार्ज डेंसिटी है वो क्या है आपकी सिग्मा है, ठीक। इसकी चौड़ाई दी है आपको, विड्थ क्या है आपकी इसकी W दे रखी है, ठीक। अब देखिए आपसे कहानी क्या पूछी है कि इस शीट से, ये शीट ऐसी रखी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये शीट ऐसी रखी हुई है, ये शीट ऐसी रखी हुई है, ऐसी, ठीक। अब इस शीट से
ये आपसे डी डिस्टेंस दूर इस पॉइंट पे आपसे पूछा गया कि बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ये चीज़ आप समझ रहे होंगे। मतलब इस शीट से ये डी डिस्टेंस दूर इस पॉइंट पर पी पॉइंट ले लेते हैं। आपसे पूछा गया कि बताओ भैया इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो निकालते हैं। देखिए बहुत आसान है इसको भी निकालना, और अगर कॉन्सेप्ट सही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसको निकालने में। थोड़े से भी कॉन्सेप्ट मतलब अगर आपने इससे पहले वाला लेक्चर देखा है तो इसे निकालना बहुत आसान है। देखिए पूरी शीट की वजह से तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल सकते हैं, और अभी हमने गॉस लॉ पढ़ा भी नहीं है। गॉस लॉ पढ़ते तो बहुत आसानी से निकाल लेते इसको। अभी हमें गॉस लॉ का ज्ञान नहीं है बिना गॉस लॉ के हमें सारा खेल करना है, तो किस तरीके से करेंगे। देखिए हम लोगों को पता है जब कुछ काम में नहीं आता तो क्या काम में आता है, कैलकुलस। हमें ये तो पता है एक स्ट्रेट वायर, एक स्ट्रेट लॉन्ग इनफाइनाइट वायर की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आर डिस्टेंस दूर, इतना तो हमें पता है। बाकी तो हम उसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले आप करिए इसको पॉज कर आप इसको ट्राई करिए, ठीक। उसके बाद आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक पतला सा, इसी शीट में से एक पतला सा वायर काट डाला, ठीक। इस वायर की जो चौड़ाई है वो dx है, और इसकी लंबाई, हमने कितनी लंबाई का वायर काटा, l लेंथ का वायर काटा, और इस पर चार्ज कितना है, dq, मान लिया dq चार्ज है, ठीक, dq चार्ज है। अच्छा ये dq यहाँ पर क्या हुआ, देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी अभी यूज़ हुई है। आप चार्ज डेंसिटी का वीडियो देखिए, उसमें थोड़ी क्वालिटी ख़राब है, कोशिश करिए, दिखाई पड़ जाएगा, कोई बात नहीं, आगे क्वालिटी हम संभाल के डाल देंगे। देखिए dq इक्वल्स टू क्या होता है, सिग्मा इंटू डी। इस छोटे से वायर पर कितना चार्ज है वो हमें निकालना है सबसे पहले। तो सिग्मा इंटू डी, लेंथ इंटू ब्रेथ, l इंटू डी एक्स। तो हमारे पास क्या आ गया, सिग्मा l डी एक्स, ठीक। लैम्डा क्या होता है, लैम्डा इक्वल्स टू डी क्यू ओवर एल। अच्छा डी क्यू ओवर एल, तो देखिए यहाँ से इस डी क्यू के नीचे अगर हम ले आएंगे, इस डी क्यू के नीचे एल ले आएंगे, तो लैम्डा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी क्यू ओवर एल इंटू सिग्मा इंटू डी एक्स। ये चीज़ देखिए, समझिए, इस चीज़ को समझिए। हमने लैम्डा के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि हमें वायर में लैम्डा की ज़रूरत पड़ेगी, हमें सिग्मा से कोई मतलब नहीं है। और लैम्डा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज डी क्यू वाई एल, डी क्यू वाई एल। देखिए डी क्यू में ये एल नीचे जाएगा तो हमें लैम्डा मिल जाएगा, तो लैम्डा किसके बराबर हो जाएगा, सिग्मा इंटू डी एक्स के भी बराबर हो जाएगा, और डी क्यू बाई एल के भी बराबर हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर है, आपको समझ में आ रही होगी। थोड़ा शाइनिंग पड़ रही थी, अब क्लियर हो गया होगा, अब क्लियर दिख रहा होगा। ये हमारा क्या है, वायर है इसकी विड्थ कितनी है, डी एक्स है, ठीक, लेंथ एल है, सब कहानी क्लियर है। डी क्यू हमारा निकला है, लैम्डा निकला है, सब कहानी क्लियर। अब देखिए इस वायर की वजह से, देखिए इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दूर पी पॉइंट पर हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता था, अभी मैंने आपको बताया था। उस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता था E इक्वल्स टू के लैम्डा ओवर आर, ये फॉर्मूला होता था। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, देखिए ई डी ई, क्योंकि यहाँ पर हम क्या काट रहे हैं, एक छोटा सा एलिमेंट, इस शीट का एक छोटा सा एलिमेंट ही तो काटा है, एक वायर ही तो बना है। ये इनफाइनाइट वायर यहाँ पर बन रहा है, इस इनफाइनाइट वायर की वजह से इस पी पॉइंट पर हम छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फिर उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, यही हमारा काम है। तो डी ई हमारे पास क्या आ गया, 2 लैम्डा ओवर आर, जो भी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हम क्या ले लेते हैं, इसको एक्स ले लेते हैं, ठीक। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस एक्स हमने ले ली। अभी हमें ये पता नहीं, वेरिएबल ही तो है, ये टोटल डिस्टेंस हमें नहीं पता, एक्स हमने मान लिया, ठीक है। तो डी ई इक्वल्स टू 2 के लैम्डा 2 एक्स, तो डी ई इक्वल्स टू 2 के लैम्डा हमारे पास क्या है, डी क्यू बाई एल, या फिर सिग्मा इंटू डी एक्स ओवर एक्स। तो अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। और लिमिट देखिए कहाँ से लगानी है, लिमिट देखिए हमें कहाँ से कहाँ तक जाना है लिमिट में। तो
विड्थ, देखिए टोटल लिमिट हमें क्या लगानी है, देखिए लिमिट में हमें कहाँ से कहा जाना है, डी से डी प्लस डब्ल्यू, डी से डी प्लस डब्ल्यू। भाई यहाँ से कहाँ तक, डी, टोटल शीट तो चाहिए हमें डी से डी प्लस डब्ल्यू तक, ठीक। तो डी से डी प्लस डब्ल्यू, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 2k सिग्मा इंटीग्रल dx ओवर x डी से डी प्लस डब्ल्यू तक। 2k सिग्मा यहाँ पर क्या हो गया, ln d प्लस डब्ल्यू अपर लिमिट माइनस ln d, तो ये क्या आ गया, 2k सिग्मा ln d प्लस डब्ल्यू ओवर d। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट। आसान था, इसमें ऐसा कुछ हैरानी परेशानी वाली दिक्कत नहीं है, थोड़ा कैलकुलस का हमने यूज़ किया, लिमिट लगा के हमने निकाल लिया। अगला सवाल हमारा बहुत अच्छा आने वाला है, अगला सवाल बहुत बढ़िया आएगा। देखिए हमारा अगला सवाल है ये भी शीट पर ही है। हम गॉस लॉ नहीं सीखे, इसलिए सारा सब कुछ ट्राई कर रहे हैं। गॉस लॉ सीख लेंगे, चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी, ठीक। फिलहाल तो हमें ये आपको सवाल दे रखा है कि बहुत लॉग इनफाइनाइट शीट है, ठीक। इसकी चार्ज डेंसिटी आपको सिग्मा दे रखी है, और इसके मिडिल से, जैसे मैं आपको फिर दोबारा दिखाता हूँ, ये कुछ इस तरीके से है, ये ऐसी शीट है, ऐसी रखी हुई है, ठीक। और इसके मिडिल से यहाँ पर इतनी दूर, डी डिस्टेंस दूर, इस पॉइंट पे आपसे क्या पूछा गया है कि बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। सीधी सी कहानी ये है। तो यहाँ से ये डी डिस्टेंस दूर आपसे पूछा गया है कि बताइए इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए कितना होगा। तो अब कैसे निकालेंगे, तो अभी भी वही कहानी, सेम कहानी। हमें क्या बताया है, देखिए हमें यहाँ पर जुगाड़ क्या, शीट की वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पता है। अच्छा नहीं पता है, किसकी वजह से पता है, वायर की वजह से पता है। तो हम इस शीट को काट लेंगे वायर्स में। तो देखिए हमने क्या किया, सिमेट्रिकली यहाँ से और यहाँ से ये x डिस्टेंस दूर इस मिडिल पॉइंट से, और ये x डिस्टेंस दूर मिडिल पॉइंट से, हमने क्या किया, एक वायर इधर काट लिया, एक वायर इधर काट लिया, जिसकी विड्थ कितनी है, dx है, इसकी विड्थ कितनी है, dx। अच्छा दोनों तरफ हमने क्यों काटा, हम एक तरफ भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं लिमिट बदल जाएंगी बस। दो तरफ काटने का मतलब क्या है, दो तरफ हमने काट लिया, लिमिट बदल देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सिमेट्रिकल शीट है ना, दोनों तरफ क्या है, सिमेट्री है, ठीक। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक तरफ काट के भी कर सकते हैं, आप दो तरफ काट के भी कर सकते हैं। एक तरफ काट के ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए मैंने दो तरफ काट के किया है। तो आप ये तरीका याद रखिए। वैसे भी आपको डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं, इसका डेरिवेशन नहीं आता है, केवल आपको दिमाग में इसका प्रोसीजर, ठीक, प्रोसीजर कह रहा हूँ, इसका जो आंसर आने वाला है वो याद रखना है, क्योंकि डायरेक्टली पूछ लेते हैं नीट वगैरह में, ठीक। तो आप वहाँ टिक लगा के और आगे बढ़ जाएंगे। आपको ये चीज़ याद रहनी चाहिए कि क्या होगा, एक जनरल फॉर्मूला जो निकल के आएगा वो क्या होगा, ठीक है। और जिनको सीखना है वो डेरिवेशन सीख लीजिए। तो देखिए ये हमारा डी डिस्टेंस है। अब यहाँ से हमने क्या किया, एक जस्ट थीटा एंगल पर हमने क्या किया, ये सॉरी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है, ये और ये, यहाँ से थीटा एंगल पर थोड़ा गंदा सा बन रहा है, आप लोग समझ लीजिए। ये थीटा, इधर थीटा एंगल बना रही है, दोनों स्ट्रिप थीटा एंगल बना रही हैं, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये यही वायर ही हम ऐसा बना देते हैं, डिस्टेंस ही मिडिल पॉइंट से, ये ऐसे ताकि सुंदर दिखाई पड़े, ठीक। ये ओ पॉइंट हमने ले लिया, और ये इस तरीके से ये हमने स्ट्रेट एक लाइन खींच दी। तो देखिए ये हमारे पास क्या है, थीटा एंगल है, ये भी हमारे पास क्या है, थीटा एंगल है। आप
ये ज्योमेट्री आप लगा लीजिए, थीटा एंगल निकाल लीजिए, वो आपका थीटा एंगल ही आएगा। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अभी हमने कुछ देर पहले शीट के लिए देखा था कि क्या निकल के आया था। याद करिए ज़रा आप थोड़ा सा, जो डी ई निकल के आया था, डी ई इक्वल्स टू 2k सिग्मा डी एक्स ओवर आर, यही निकल के आ रहा था। एक बार मैं चेक कर लूँ, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। 2k सिग्मा डी एक्स ओवर आर, ठीक है, यही आ रहा था 2k सिग्मा डी एक्स ओवर आर, या फिर 2k लैम्डा सिग्मा डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, अरे 2k लैम्डा ओवर आर, यही आ रहा था। अब तो आपको याद आ गया होगा, ये इनफाइनाइट वायर है। इनफाइनाइट वायर की वजह से इस पी पॉइंट पर, ये मेरे पास पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा वो हमें पता चल गया। अब देखिए ये हमारा क्या है, हाइपोटेनियस, ये ऐसे थी, ये इस तरीके से थी, ठीक। ये लेंथ, ये हमने क्या मान रखी है, x मान रखी है, और ये क्या है, d है। तो ये हमारे पास टोटल कितना आ गया, ये रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये भी हमारे पास रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये चीज़ आ गई। थोड़ा विजुलाइज करने की कोशिश करिए, ऐसे रखी हुई है, आप ये मत सोचिए ये कितना है, ये इस तरीके से x यहाँ पर, ठीक। थोड़ा विजुलाइज करने की कोशिश करिए। तो डी हमारे पास ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर ये जो डी ई है, इधर क्या आएगा, डी ई कॉस थीटा, इधर डी ई साइन थीटा, इसका भी डी ई, इधर क्या आ जाएगा, डी ई कॉस थीटा, और ऊपर क्या आ जाएगा, डी ई साइन थीटा। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास जो ई नेट निकल के आएगा, ई नेट वो क्या आ जाएगा, 2 डी ई साइन थीटा। 2 इंटू डी ई हमारे पास कितना है, 2k सिग्मा डी एक्स ओवर आर। तो 2k सिग्मा डी एक्स ओवर आर, आर क्या होती थी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वायर से, ये क्या है, यही वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस हमें चाहिए। ये कितना है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इंटू साइन ऑफ थीटा। अब देखिए साइन थीटा क्या होता है, पी अपॉन एच, साइन थीटा पी अपॉन एच, पी क्या है, परपेंडिकुलर डी, और हाइपोटेनियस यही रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये हमारे पास ई नेट आ गया, या फिर हम बोल सकते हैं डी ई नेट, छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डी ई नेट हमारे पास कितना आ गया, 4k लैम्डा डी एक्स डी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब क्या बचा, अब तो कुछ नहीं बचा, अब इसको इंटीग्रेट ही तो करना है हमें, इंटीग्रेट कर दीजिए। तो इंटीग्रेट डी ई नेट इंटीग्रेट 4k लैम्डा डी एक्स डी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब देखिए ये इसकी टोटल विड्थ W थी, हमें लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगानी है, ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान दीजिए। लिमिट हमें पूरी, देखिए हमें क्या चाहिए, विड्थ ही तो चाहिए, पूरी टोटल विड्थ में हमें कितना इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है वही तो चाहिए। तो देखिए जो हमारी लिमिट जाने वाली है वो 0 से W नहीं जाएगी, यहाँ 0 से W क्यों नहीं जाएगी, देखिए यहाँ 0 से W/2 जाएगी, क्योंकि हमने दोनों तरफ क्या ले लिया है, दोनों तरफ हमने वायर काटा है। यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था, हमने दोनों तरफ वायर काटा है, ऊपर से हमने दोनों, इसकी वजह से भी इसकी वजह से भी, दोनों की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट लिया है। या फिर अगर एक वायर की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट लेते तो हमारे पास 2d साइन थीटा नहीं आता, डी साइन थीटा आता, तो हम लिमिट लगाते 0 से W विड्थ। अब यहाँ पर हमने देखिए, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग देखा होगा, वहाँ पर भी केस होता था। रिंग जो है वो सिमेट्रिक है, आधा पोर्शन नीचे और ऊपर, ठीक। उस रिंग की वजह से जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे तो सेम सिचुएशन आती थी, वहाँ भी कन्फ्यूजन थोड़ा होता था। तो यहाँ भी कन्फ्यूजन होगा कि 0 से W/2 क्यों ले रहे हैं हम, यहाँ पर किस कारण से ले रहे हैं 0 से W/2, क्योंकि हमने दोनों साइड में क्या ले लिया, वायर ले लिया। अगर एक साइड में वायर लेते, मैंने आपको बताया था एक साइड से भी हम कर सकते हैं, ठीक। एक साइड से लेते तो 0 से W लिमिट लगा देते, तो यहाँ जो आपकी लिमिट लगने वाली है वो 0 से W/2, ठीक। टोटल विड्थ का ले लेंगे, उतना ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनने वाला है पी पॉइंट पर, उससे ज़्यादा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा नहीं।
तो 0 से W/2। तो ये रहा आपका, क्या आ जाएगा, 4k लैम्डा। अब देखिए ये क्या होता है, 4k लैम्डा d इंटू dx/x² प्लस d², tan इनवर्स x का होता है, tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन। तो 0 से W/2 ये हमारी क्या लगी, लिमिट लगी। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे तो इंटीग्रेशन क्या आता है, 4k सिग्मा d, अच्छा dx/x² प्लस d², इसका क्या होता है, tan 1/d tan इनवर्स x/d, इंटीग्रेशन होता है 0 से W/2। तो ये हम यहाँ हटा देते हैं। फोर के लैम्डा, ये d से d कैंसिल आउट हो गया हमारा, ठीक। 4k सिग्मा tan इनवर्स, अब देखिए W/2 यहाँ रखेंगे हम, किसकी जगह, x की जगह, तो W/2d अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट जैसे ही हम 0 डालेंगे तो यहाँ पर tan इनवर्स 0 0 पे होता है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं आएगी। यही हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, 4k लैम्डा tan इनवर्स W/2d। अब देखिए एक स्पेशल केस अगर आपको यहाँ पूछ लेते हैं कि मान लीजिए ये शीट की विड्थ भी क्या है, इनफाइनाइट है, इनफाइनाइटली लॉन्ग विड्थ वाइड शीट है। तो जब W क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी, W विड्थ इनफाइनाइट होगी, तो यहाँ से देखिए हमारा एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या आता है, 4k सिग्मा tan इनवर्स इनफाइनाइट, इनफाइनाइट हो जाएगा, विड्थ इनफाइनाइट, tan इनवर्स इनफाइनाइट कहाँ लेता है, π/2, ठीक है। तो 4k सिग्मा इंटू π/2, 2 ज़ा 4 एंड 2 इंटू k क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा इंटू पाई, पाई से पाई ध्वस्त, 2 × 2, 2 दूनी 4, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बहुत आसान है, यही गॉस लॉ से आपका निकल के आएगा। जब मैं गॉस लॉ पढ़ाऊंगा तब ये चीज़ आपको समझ में आएगी कि किस तरीके से निकल के आया है। देखिए अगला सवाल, ये क्वेश्चन और ज़्यादा मज़ेदार है। देखिए सवाल क्या है आपके पास, हमारे पास ये एक इनफाइनाइट शीट दे रखी है, इनफाइनाइट शीट, बहुत ही लंबी चौड़ी इनफाइनाइट शीट है, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है, अभी मैंने बताया था, E क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये चीज़ आप याद रखिए, ये लंबी सी इनफाइनाइट शीट है, और सबसे अच्छी बात है ये जो E इसका है वो 1 है, मतलब यहाँ पर जो कोलिजन होगा वो इलास्टिक होगा, कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा इससे, इस शीट से जो भी कोलिजन होगा। अब सर कोलिजन किसका होगा, शीट से आप कैसे कोलिजन कराएंगे, देखिए बहुत मज़ा, मस्त क्वेश्चन है ये। देखिए यहाँ पर एक डब्बा रखा हुआ है m मास का, और इसके ऊपर चार्ज है माइनस का q, हो गया खेल। अब आपको समझ में आ रहा होगा, माइनस का q चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज ब्लॉक जो रखा हुआ है उसको ये खींचेगा अपनी तरफ। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इसका ई दे रखा है, चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी तरफ नेगेटिव चार्ज को खींचेगा, ये जाएगा खींचेगा, एक्सेलरेट होता जाएगा, एक्सेलरेट होता जाएगा बहुत तेज़ी से, जाके इसमें टकराएगा, टकराने के बाद फिर ये इधर भागेगा, भागेगा भागेगा भागेगा, बट ये शीट क्या करेगी, अभी इसे खींच रही, ये जाएगा जाएगा, धीरे धीरे इसकी स्पीड कम होती जाएगी, ये दूर तक जाएगा और जाकर रुक जाएगा। जैसे रुकेगा, रुकने वाला होगा, और जैसे इसकी वेलोसिटी 0 हुई उसके बाद फिर दोबारा से ये क्या करेगा, शीट, ये तो फोर्स लगा ही रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स इसकी तरफ, यहाँ पर जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल टू x है, इस तरीके का, ठीक है। तो ये फिर से ब्लॉक वापस आएगा, स्पीड इंक्रीज होगी, और यहाँ पर टकराएगा, टकराने के बाद फिर से क्या होगा, इलास्टिक कोलिजन होगा, फिर से ये जाएगा, और ये शीट अब भी से इधर ही खींच रही जाएगा, और जाने के बाद फिर रुक जाएगा, फिर इसकी तरफ भागेगा, ये ऐसा, ये किस तरीके का मोशन करेगा, ऑसिलेटरी मोशन करेगा। अच्छा ऑसिलेटरी मोशन करेगा, तो पहला सवाल यही, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। दूसरा सवाल, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ दिस ऑसिलेटरी मोशन।
सवाल तो वैसे यहाँ बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल तो आपसे केवल 2 ही सवाल पूछे जा रहे हैं। क्वालिटी का इशू। तो सवाल आपसे क्या पूछे गए? फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड फाइंड टाइम पीरियड ऑफ दिस ऑसिलेटरी मोशन। तो कथा स्टार्ट करते हैं। अब हमें क्या टाइम पीरियड बताना है, और आपको क्या दे रखा है? ये सरफेस स्मूथ, सरफेस इज स्मूथ। स्टार्ट करते हैं भैया। तो देखिए, सबसे पहले हम इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम फटाक से, ये एम मास का ब्लॉक, नीचे एम जी लग रहा होगा, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, और इस साइड में फोर्स लगा, तभी तो डब्बा भागते हुए जा रहा है। और फोर्स हमको पता है, फोर्स क्या होता है? F इक्वल्स टू क्यू इंटू ई। भैया क्यू इंटू क्यू माइनस क्यू, वही मतलब माइनस नहीं लिखेंगे, हमें पता है इधर लग रहा है फोर्स, तो माइनस लिखने की जरूरत नहीं। क्यू इंटू ई कितना हमारे पास? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, एक्सेलरेशन निकालना बहुत ही आसान है, सबको पता है। फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है? एम इंटू ए। अच्छा, ये डिस्टेंस भी आपको दे रखी है, यहाँ साइड डिस्टेंस दे रखी है। एक सेकंड में चेक करता हूँ क्वेश्चन में। हाँ, दे रखी है आपको डिस्टेंस, ये दे रखी है डिस्टेंस, ये आपको शीट में दे रखी है डी। ठीक, फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो देखिए, यहाँ से फोर्स हमारे पास क्या है? सिग्मा क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू एम इंटू ए। तो यहाँ से बहुत आसानी से हमारे पास ए क्या आ गया? सिग्मा क्यू अपॉन 2 एम एप्सिलॉन नॉट। ये एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? फाइंड द टाइम पीरियड। अच्छा, टाइम पीरियड निकालना है, तो ये सबसे पहले क्या है? एक्सेलरेटेड मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन है। अच्छा, एक्सेलरेशन भी यहाँ कांस्टेंट है। अब देखिए, एक्सेलरेटेड मोशन में हमें पता है कौन सी इक्वेशन लगती है, कौन सी इक्वेशन? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। 3 इक्वेशन। देखिए, d हमें पता है डिस्टेंस, u स्टार्टिंग में इनिशियली 0 था, रुका हुआ ब्लॉक था, हमने इसे रेस्ट में रखा हुआ था, छोड़ा था। ठीक, तो u क्या है आपका? 0 है। 0 इंटू टी प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन सिग्मा क्यू अपॉन 2 एम एप्सिलॉन नॉट इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से बहुत आसान हो गया, t तो हमें निकालना था टाइम पीरियड, t इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 2 एम एप्सिलॉन नॉट डी ओ अच्छा 4 हो जाएगा यहाँ, 4 एम एप्सिलॉन नॉट डी ओवर सिग्मा क्यू, और ये रूट के अंदर। बहुत लड़ुआ सवाल था, आसानी से निकल आया, देखने में बहुत हवा लग रहा था आपको। ठीक, बहुत आसान था, नोट कर लीजिए। ये याद रखिए, ये टाइम पीरियड आपका क्या है? टाइम पीरियड फॉर 1 ऑसिलेशन। ये आपका एक ऑसिलेशन के लिए टाइम पीरियड आपको दिया गया। ठीक है, और यहाँ पर जो आप ये सोचो कि SHM हो रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं हो रहा है यहाँ पर ऑसिलेटरी मोशन हो रहा है। ठीक, सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं हो रहा है। देखिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन में बहुत डिफरेंस है। आप क्लास 11th में जाइए, क्लास 11th के लेक्चर्स आपने किस तरीके से पढ़े हैं मुझे नहीं पता, लेकिन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। अगला सवाल, अगला बहुत ही अच्छा सवाल, फिर दोबारा से ये शीट वीट तार वार बड़े परेशान कर रहे हैं सर। क्या करें बेटा, हमें भी परेशान किया था जब हमने पढ़ाई की थी। ये हमारे पास फिर से बहुत लंबी इनफाइनाइट शीट है, बहुत लंबी इनफाइनाइट शीट है। ठीक, और इस पर हमने एक नया खेल खेल दिया। क्या किया? एक यहाँ पर बेचारा चार्ज पड़ा हुआ है, ये माइनस क्यू चार्ज है, और इस शीट की जो चार्ज डेंसिटी है वो आपको दे रखी है सिग्मा। ठीक, ये माइनस क्यू चार्ज है जिसका मास m है, और इसको यहाँ से लॉन्च कर दिया हमने, ऊपर फेंक दिया। ये इस तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है u वेलोसिटी से। ठीक, अब आपको पूछा गया है फाइंड, यहाँ पर सबसे पहले नेग्लेक्ट ग्रेविटी।
ग्रेविटी को अभी आपको नहीं लेना। फाइंड उड़ान काल, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, और क्या पूछ सकते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, और क्या पूछा गया देख लेते हैं क्या क्या और पूछा गया। फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। ओके, मैक्सिमम हाइट, ये आपसे 3 कहानी पूछी गई है। अब देखिए तीनों के फॉर्मूले मुझे तो आते नहीं हैं, मैं तो देख के लिख दूंगा। ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या, रेंज का फॉर्मूला, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या, आप लोग याद करिए और इस क्वेश्चन को याद निकालने की कोशिश करिए। मैं फॉर्मूले देख लेता हूँ तब तक। 2u साइन थीटा ओवर जी टाइम ऑफ फ्लाइट का होता है 2u साइन थीटा ओवर जी। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग फॉर्मूले आज दिन तक मुझे यही लगते हैं काइनेमेटिक्स के। रेंज का यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी, एंड मैक्सिमम हाइट का 2u साइन थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। ओके, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g, यही होते हैं। चेक कर लीजिए आप लोग भी, आप लोगों ने भी 11th क्लास की है। मुझे नहीं पता, गलत हो जाए आप रेस्पॉन्सिबल हैं। देखिए अब हमें क्या बताना है, ये सारी कहानी बतानी है। पॉज करके ट्राई करिए, फिर आप इसका सॉल्यूशन देखना। तो देखिए जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते थे तो अभी यहाँ पर जी, ये जी क्या है, एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि नीचे ग्रेविटी इसको खींचता था। जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसे फेंकते थे, किसी चीज़ को ऐसे फेंका तो नीचे ग्रेविटी पकड़ के उसको खींचती थी। तो नीचे वाली जो उसकी वेलोसिटी होती थी या फिर ऊपर जाने वाली वेलोसिटी होती थी, उसी में चेंज होता था। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होता था। अब यहाँ पर नेग्लेक्ट ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी तो है नहीं, ग्रेविटी तो आपको नीचे खींच नहीं रही है, तो कौन खींच रहा है, अब ये प्लेट, ये शीट खींचेगी नीचे। कारण क्या है, देखिए ये नेगेटिव का चार्ज है और ये शीट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनाती है शीट, E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो वर्टिकली डाउनवर्ड्स जो फोर्स लगने वाला है, ग्रेविटी तो नहीं लगेगा, लेकिन F इक्वल्स टू क्यू इंटू ई, तो Q सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये फोर्स लगेगा। और एक्सेलरेशन हमने निकाल चुके हैं, एक्सेलरेशन A बराबर क्या आता था, Q सिग्मा अपॉन 2m एप्सिलॉन नॉट। इस एक्सेलरेशन से इसकी वेलोसिटी कम या ज़्यादा होगी। तो अब बहुत आसान हो गया। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या था, T इक्वल्स टू 2u साइन थीटा। अब देखिए एक्सेलरेशन पहले जी आता था, यहाँ पर जी, या फिर हम बोल सकते हैं इफेक्टिव एक्सेलरेशन यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। अभी तो वैसे हमारे पास हमेशा ग्रेविटी रहता था तो हम जी लगा देते थे। अब मान लीजिए ग्रेविटी की जगह कुछ और भी एक्सेलरेशन हो, कोई भी नॉन इनर्शियल फ्रेम हो, उसमें हम बात कर लें, ठीक। तो यहाँ पर जो इफेक्टिव एक्सेलरेशन हमेशा आता है, तो अभी इफेक्टिव एक्सेलरेशन क्या है, ग्रेविटी का तो जीरो ही हो गया, और किसकी वजह से आ रहा है, इस शीट की वजह से आ रहा है। इस शीट की वजह से जो फोर्स लग रहा है उसकी वजह से एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, Q सिग्मा अपॉन 2m एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा 4m एप्सिलॉन नॉट u साइन थीटा ओवर Q सिग्मा। देखिए डायरेक्टली ये सवाल पूछे जाते हैं। रेंज क्या हो जाएगा आपका, अब तो आसान ही हो गया है, तो सारे आप कर ही लेंगे। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी, एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी जी की जगह, क्योंकि यहाँ पर इफेक्टिव एक्सेलरेशन चाहिए। तो क्यू सिग्मा ओवर 2m एप्सिलॉन नॉट। अरेंज कर लीजिए ऐसे, इसका क्या आएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2 इंटू, अब मैक्सिमम हाइट का हमारे पास फॉर्मूला क्या था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। जी की जगह एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने यहाँ से उठा कर रख दी, तो हमारे पास ये निकल के आ गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू 2m एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2q सिग्मा, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये जो भी आ जाए। तो ये आपका क्वेश्चन था। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर बोल दूँ कि नेग्लेक्ट ग्रेविटी, अब मैंने बोल दिया कि ग्रेविटी को भी साथ में लीजिए, ग्रेविटी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर एक्सेलरेशन जो नीचे आता था, ये 2u साइन थीटा अपॉन जी, ये यहाँ पर ए इफेक्टिव आ जाएगा, इफेक्टिव, और ए इफेक्टिव यहाँ पर कितना है, एक्सेलरेशन इफेक्टिव, इसकी वजह से एक्सेलरेशन जो नीचे है और ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन, तो ए प्लस जी प्लस ए हमारे पास कितना है, ए ये रहा, क्यू सिग्मा
अपॉन 2m एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर, ठीक। हर एक केस में यही हो जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला देखिए सवाल क्या है। क्वेश्चन सेम है, बस थोड़ा सा चेंज किया है। अब हमारे पास क्या है, शीट रखी हुई है और शीट एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग है और उसके नीचे हम लोगों ने एक इनफाइनाइट शीट बिछा रखी है, ठीक। इस बिल्डिंग की हाइट h है और इस पर एक मनुष्य खड़ा हुआ है और ये क्या करता है, एक इसके पास बॉल है जिसके ऊपर चार्ज माइनस का q है, जिसका मास m है। ये इसको u वेलोसिटी से फेंक देता है, ठीक। और ये बॉल यहाँ गिरती है। इस पर चार्ज डेंसिटी सिग्मा दे रखा है। सारी कहानी वही है, इनफाइनाइट लॉन्ग शीट है, ये बहुत इनफाइनाइट लॉन्ग शीट है, ठीक। अब ये बॉल यहाँ के गिरेगी, प्रोजेक्टाइल मोशन करेगी। ये आपका केस कौन सा है, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ टावर। अब आपसे पूछा गया पहला फाइंड एक्सेलरेशन, दूसरा टाइम ऑफ फ्लाइट, तीसरा हॉरिजॉन्टल रेंज। ये आपसे 3 चीज़ें पूछी गई हैं। फाइंड एक्सेलरेशन, टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो निकालते हैं। देखिए बहुत आसान है, काइनेमेटिक्स अगर आपने पढ़ी है तो बस हो जाएगा। और इसमें एक और आपको दिया गया है ये कंडीशन, नेग्लेक्ट ग्रेविटी। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग तो दोनों केस जानते हैं। अगर ग्रेविटी होती तब भी हम कर लेते और ग्रेविटी नहीं होती तब भी हम कर लेते। अब देखिए हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, अलग अलग केस लेके चलेंगे। अब देखिए नीचे हमें पता है कि नीचे इस बॉल पर हर टाइम एक फोर्स लग रहा होगा। फोर्स इक्वल्स टू क्या, Q इंटू ई। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, चार्ज हमारा Q है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और एक्सेलरेशन हर टाइम नीचे क्या होगा, Q सिग्मा अपॉन 2m एप्सिलॉन नॉट। हर टाइम एक्सेलरेशन नीचे। तो वर्टिकली डाउनवर्ड्स एक्सेलरेशन है, हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो हॉरिजॉन्टल का एक्सेलरेशन ax इक्वल्स टू 0, वर्टिकल का एक्सेलरेशन ay इक्वल्स टू 0, ठीक है। हॉरिजॉन्टल का एक्सेलरेशन हमारे पास 0 है, हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन दिया नहीं, u वेलोसिटी से फेंक दिया। अच्छा इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में कितना है, 0। इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में 0, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में u दी गई है। वर्टिकल में क्या है, हमारी स्टार्टिंग में 0 है, ठीक। अच्छा अब आपसे पूछा गया कितना दूर गिरा है। मान लीजिए हमने x डिस्टेंस ले ली, ठीक। रेंज यही इसकी रेंज होगी हॉरिजॉन्टल, तो sx इक्वल्स टू ये हमें पता नहीं और sy हमको पता है h। वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ऐसे तो अगर हम यहाँ से मेजर कर रहे हैं तो sy हमको माइनस का h लेना पड़ेगा, ठीक। अब देखिए हमें क्या बताना है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमें ये पता है कि इस बॉल को नीचे आने में और आगे जाने में टाइम तो सेम लगने वाला है। मतलब अगर मैं बात करूं कि टाइम ऑफ फ्लाइट तो वो ty बराबर tx बराबर सेम लगेगा, जो भी वैल्यू आएगी टाइम की, क्योंकि जितनी देर में ये बॉल नीचे आएगी उतनी देर में उतना ही आगे भी तो जाएगी, तो दोनों में टाइम सेम आना चाहिए। अच्छा अगर टाइम सेम आएगा, हमें क्या पता है, वर्टिकल में डिस्टेंस भी पता है, वर्टिकल में एक्सेलरेशन, ओ सॉरी यहाँ वर्टिकल में एक्सेलरेशन ये आएगा, 0 कैसे लिख दिया, Q सिग्मा अपॉन 2m एप्सिलॉन नॉट। देखिए वर्टिकल में सारी चीज़ें हमें पता हैं, तो यहाँ से हम फॉर्मूला लगा देंगे sy इक्वल्स टू u बाई टी प्लस हाफ a बाई टी स्क्वायर। अब देखिए एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में डाउनवर्ड्स है, तो इसको भी हम चाहें तो माइनस लिख सकते हैं। देखिए आपकी मर्जी है, आप माइनस यहाँ लगाएंगे एक्सेलरेशन में, तो आपको h जो ये डिस्टेंस है
इसमें भी आपको क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। अगर यहाँ रहने देते हैं तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं, आपको नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक, तो माइनस एच इक्वल्स टू, ये तो जीरो हो गया क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में जीरो, माइनस हाफ एक्सेलरेशन माइनस में, इसलिए माइनस क्यू सिग्मा अपॉन 2m एप्सिलॉन नॉट इंटू टी स्क्वायर। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो हमारे पास जो t निकल के आया, t इक्वल्स टू 4m h एप्सिलॉन नॉट अपॉन q सिग्मा और इसका होल रूट। ये टाइम ऑफ फ्लाइट निकल के आ गया। ठीक, तो एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया, ये रहा, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया, ये रहा। अब क्या निकालना है, हॉरिजॉन्टल रेंज निकालनी है। बहुत आसान है। हॉरिजॉन्टल रेंज किस तरीके से निकालेंगे, अच्छा एस एक्स किस तरीके से निकलेगा, तो एस एक्स इक्वल्स टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो देखिए ए एक्स जीरो, तो ये तो टर्म पूरा क्या हो गया, जीरो हो गया। अब हमारे पास ये टर्म बचा, तो एस एक्स इक्वल्स टू यू एक्स कितना दे रखा है, यू इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, तो दोनों के टाइम मतलब एक्स में भी सेम है और वाई में भी सेम है, जितना टाइम नीचे आने में उतना टाइम आगे जाने में, तो टाइम ऑफ फ्लाइट सेम रहेगा। इंटू टी क्या है हमारे पास, रूट 4m h एप्सिलॉन नॉट ऑन क्यू सिग्मा। तो ये कितना आ जाएगा, 2u रूट m h एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू सिग्मा। तो ये कुछ आपके क्वेश्चंस थे। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बोल दें कि विद ग्रेविटी, ग्रेविटी भी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक्सेलरेशन अब यहाँ पर इफेक्टिव आ जाएगा, ठीक है, एक इफेक्टिव एक्सेलरेशन आ जाएगा। यहाँ तो जीरो ही रहेगा, वैसे भी हॉरिजॉन्टल में तो जीरो ही रहने वाला है, वर्टिकल में ही आएगा। इसमें प्लस क्या हो जाएगा, ए इफेक्टिव, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए इफेक्टिव प्लस यहाँ पर जी कर देंगे और हर जगह इसको पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये आज के हमारे कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मैंने निकाले थे। अब अगला जो हमारा लेक्चर आएगा उसमें और अच्छे से क्वेश्चंस लेके आएंगे और बढ़िया लेवल लेकर आएंगे।